देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। शुरुआत में अध्यक्ष पद की रेस में सिर्फ शशि थरूर और अशोक गहलोत का नाम सामने आया था, लेकिन राजस्थान में मचे राजनीतिक बवाल के बाद हो सकता है कि अशोक गहलोत को अध्यक्ष पद की रेस से बाहर कर दिया जाए। इस बीच थरूर के अलावा कुछ और चेहरे हैं जो सामने आ रहे हैं। शशि थरूर के अलावा अध्यक्ष पद की रेस में मुकुल वासनिक, मल्लिकार्जुन खड़गे, दिग्विजय सिंह, केसी वेणुगोपाल का नाम फिलहाल सामने आ रहा है। ये सभी लोग चुनावी राजनीति से फिलहाल दूर है और ज्यादातर लोग गांधी परिवार के खास माने जाते हैं। बीजेपी की सरकार ने आटा, दाल, चावल, नमक, दही, छाछ, मुरमुरे सब पर टैक्स लगा दिया। इस वक्त क्रूड ऑयल पूरी दुनिया में $100 से कम है, नीचे है, और इन्होंने पेट्रोल 108 रुपए पर लीटर बेच रहे हैं। मनमोहन सिंह जी के टाइम पर जब यूपीए की सरकार थी, सोनिया जी चेयरपर्सन थी, कई दलों की सरकार थी, उस वक्त पेट्रोल के दाम 70 रुपए लीटर थे। आपने टैक्स लगा लगा के जनता की जेब काट ली। 50 दिन दे दो, नोटबंदी के बाद कहा देश बदल दूंगा, देश बदल गया। हर 1 घंटे में 4 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ये देश बदला है आपने। राजस्थान की जो घटना आई वो हमारे परिवार का मामला है, आप खुद इस बात को जानते हैं। प्रभारी आदरणीय अजय माकन जी और खड़गे साहब आए, उस दिन हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, डोटासरा जी और मैं खुद तनोट माता जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे। तनोट माता जी का मंदिर वो है जहां पर पाकिस्तान ने 71 की लड़ाई में, जो मुझे याद है, हो सकता है आगे पीछे वो डेट ये थी या वो थी, लेकिन पाकिस्तान से जब हिंदुस्तान लड़ रहा था 450 बम तनोट माता जी के मंदिर पर गिराए, लेकिन वो बम फटे ही नहीं। और उस मंदिर में हमारे जो ऊंट और हमारे जवान घुस गए, उनमें से एक नहीं मरा, सबने मुकाबला करके पाकिस्तान को हराया। हम वहां से दर्शन करके जब आए, हमारे प्रभारी यहाँ आ चुके थे, मैं जाकर उनसे मिला, डोटासरा जी जाकर उनसे मिले। उस दौरान हमारे काफी विधायक धारीवाल जी के यहाँ इकट्ठे हो गए। माकन साहब ने मुझे कहा आप जाकर धारीवाल जी को लेकर आओ। उसके बाद, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा था आप डोटासरा जी, खड़गे साहब और माकन साहब को लेकर डायरेक्ट मुख्यमंत्री निवास पर किए गए। मैं उप मुख्य सचेतक भी रह चुका हूँ, मुख्य सचेतक भी हूँ, मंत्री भी हूँ। मैंने आज तक मेरी किसी भूमिका के प्रति कोई कमी नहीं रखी निभाने में, और पूरे निष्पक्षता के साथ में अपनी भूमिका निभाई है। मुख्य सचेतक के रूप में भी जो मुझे 24 तारीख की रात को मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेदारी दी थी कि मैं सभी विधायकों को सूचित करूं, रात को 10:15 साढ़े 10 बजे के आसपास का समय था कि शाम को 7 बजे कल यानी 25 तारीख को विधायक दल की बैठक है। मैंने, मेरे साथ उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी जी ने, मेरे स्टाफ ने और महेंद्र जी के स्टाफ ने, हम सब ने मिलके, क्योंकि 23 तारीख को विधायक का इसका विधानसभा का सत्रावसान हुआ था, विधानसभा स्थगित हुई थी। 23 तारीख को लोग बाग रात को अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में, अपने अपने घरों में, दूर दूर के जिले हैं, सब जगह गए थे। उनको हम अचानक 24 तारीख की रात को ये सूचना देते हैं कि विधायक दल की बैठक है, तो उनको आने के लिए भी समय चाहिए। तो और 2 दिन 3 दिन पहले विधायक दल की बैठक हो चुकी। उनके मन में ये भी शंका आती है यार 2-3 दिन में विधायक दल की बैठक हो रही है, पता नहीं अगर हम सिर्फ मैसेज करके दूर हट जाएं तो पता नहीं वो गंभीरता से ले या नहीं ले। हमने सबको मैसेज किया, पूरी ईमानदारी के साथ में, पूरी जिम्मेदारी के साथ में सबको बैठक की सूचना दी, बैठक के वेन्यू की सूचना दी। जो ये सवाल उठा रहे हैं उनमें से एक विधायक ये कह दे कि उनको मैंने या महेंद्र जी ने या मेरे स्टाफ ने या महेंद्र जी के स्टाफ ने किसी को ये कहा हो कि CMR की जगह बैठक फलानी जगह पे है। सबको CMR का सूचना। तो राजस्थान का सियासी घटनाक्रम पल पल बदलता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच ये भी जानकारी मिल रही है कि अशोक गहलोत अब नामांकन नहीं भरेंगे कांग्रेस अध्यक्ष के लिए, यानी कि कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस से वे बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस में सियासी संकट का असर दिल्ली तक है। राजधानी में कांग्रेस आलाकमान के इर्द गिर्द राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजस्थान कांग्रेस के विधायकों की नाराजगी और कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के दरमियान अब सबकी निगाहें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी हैं, और ये सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस के अंदर सियासी संकट का फायदा क्या भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। इन सब के इतर ये भी देखने में आ रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष
पद का जो चुनाव है वो भी प्रभावित हो रहा है। शुरुआत में अध्यक्ष पद की रेस में सिर्फ शशि थरूर और अशोक गहलोत का नाम सामने आया था, लेकिन राजस्थान में मचे राजनीतिक बवाल के बाद हो सकता है कि अशोक गहलोत को अध्यक्ष पद की रेस से बाहर कर दिया जाए। इस बीच थरूर के अलावा कुछ और चेहरे हैं जो सामने आए हैं। मुकुल वासनिक, मल्लिकार्जुन खड़गे, दिग्विजय सिंह, केसी वेणुगोपाल का नाम फिलहाल सामने आ रहा है। ये सभी लोग चुनावी राजनीति से दूर हैं और ज्यादातर लोग गांधी परिवार के खास माने जाते हैं। तो इस तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष पद का जो चुनाव है वो इस समय दिलचस्प होता जा रहा है। इसी बीच राजस्थान का सियासी संकट भी अलग अलग करवटें बदलता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे या प्रदेश के सीएम बने रहेंगे, यह सवाल अगर 3 दिन पहले तक किया होता तो ये बात साफ होती कि वह कांग्रेस अध्यक्ष बनकर दिल्ली ही जाएंगे। लेकिन पिछले 48 घंटों में जिस तरह से घटनाक्रम में नाटकीय तरीके से बदलाव हुआ है, उससे अब गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के साथ ही राजस्थान के सीएम पद पर बने रहने को लेकर भी तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। और चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से पहले आपका परिचय करवा देते हैं। खेमचंद शर्मा जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुधा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। और अरविंद जयतिलक जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। सुधा मिश्रा जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। दोनों बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अशोक गहलोत का अब आगे क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं। ये मान लें कि अब वो कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हैं, और इसके अलावा क्या वो मुख्यमंत्री पद पर यहां बने रहेंगे राजस्थान में, ये भी बड़ा सवाल है। और अगर अशोक गहलोत बाहर हो रहे हैं तो अब और कितने नाम ऐसे हैं जो कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस के लिए आगे आ रहे हैं। तमाम तस्वीरें हैं और अभी तस्वीरें धुंधली नजर आ रही हैं। सुधा जी। जी पल्लवी जी नमस्कार जी। जो मुद्दा आपने रखा है उस पे आपने शुरुआत में कहा था कि संभावनाओं की जो बादल है वो मंडरा रहे हैं। तो संभावनाओं के जब बादल मंडराते हैं तो संभावनाओं के बादल में कितनी बरसात होने की संभावना है इसकी भी बात हम नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से राजनीतिक परिदृश्य बदला है उसमें संगठन जिस तरह से अपने अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत या जो भी चीजें हैं जो संगठन के स्तर पर देखी जा रही हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ पार्टियां तो ऐसी हैं जो कई मुख्यमंत्री बदल देती हैं और कानो कान खबर नहीं होती आप लोगों को, तो आप संभावना भी नहीं कर पाते हो। तो कम से कम इतने जनतांत्रिक तो हम हैं कि चीजों की जानकारी सबको है कि अगर कुछ हो भी रहा है तो लोगों को पता है कि कहाँ से क्या हो रहा है। और जहां तक अध्यक्ष कौन बनेगा उसके लिए नामांकन की तिथि है। जो हमारे बड़े नेता हैं जो चाहते हैं अध्यक्ष पद पे अपना चुनाव लड़ना, वो अध्यक्ष पद की दावेदारी प्रस्तुत करेंगे। और साथ ही साथ राजस्थान में चूंकि जिस तरह से वहां पर्यवेक्षक भेजे गए थे और नहीं हो पाई मीटिंग, उसके बाद दोनों लोग वापस दिल्ली में आए। उसके बाद पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा जो उनको अनुशासन के रूप में या चीजें दी जाएंगी उसके अनुसार कार्य होगा। तो संभावना को छोड़ते हुए जो आला कमान हमारा बताएगा उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। तो जितनी सूचना आती है वो आपको सब लोगों को दी जाती है, क्योंकि जब पार्टी से या मीटिंग से कोई निकलता है तो सारी खबरों को बाहर दिया जाता है। तो जो खबरें हैं कि मीटिंग चल रही थी, बातें हुई और वहां पे नहीं हो पाई, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मसला जो है, समस्या जो है, ये अपने पार्टी के अंदर का है, वो जल्दी ही खत्म कर लिया जाएगा। बात है और चीजें बहुत जी, बेहतर जनतांत्रिक होने की आपने बात कही और अभी आप ये कह रही थी कि जो भी मीटिंग होती है उसके बाद नेता बाहर निकलते हैं तो सारी जानकारी मीडिया को दी जाती है। सिर्फ जानकारी नहीं दी जा रही है, जहर भी उगला जा रहा है। शायद आपको ये भी पता होगा, प्रताप सिंह खाचरियावास जिस तरीके की बातें कर रहे हैं वो सबके सामने, वो कह रहे हैं कि अरे आपको अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी है तो मानेसर वाले विधायकों पर करें, और सबको पता है कि अनुशासन को लेकर अगर कोई कार्रवाई करेगा तो कांग्रेस आला कमान करेगा। तो ये भी जानकारी वो दे रहे हैं कि किस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसे भी आप जनतांत्रिक मान रही हैं कि आपके जो मन में आ रहा है आप बोल रहे हैं, किसी को गद्दार कह रहे हैं, किसी के लिए कार्रवाई की बात कर रहे हैं। जी पल्लवी जी, मैं जब परिवार में कोई बात होती है तो उसमें मन कई तरह के होते हैं, लेकिन उन मनभेदों से मतभेद अगर हो रहा है तो इसका मतलब वो जनतांत्रिक है। उसमें कहीं वैसी बात नहीं कि दबाया गया है, सबको अपनी बात कहने के लिए है। उसके बाद आप जो अध्यक्ष पद पे है, जो बाकी भी चीज देख रहा है, उस पे क्या कार्रवाई करता है, ये बात की बात होती है। आप जिस जगह, जिस संस्था में काम कर रही हैं, आपको पता है कि आपको कहने का अधिकार तो है, लेकिन आपके सारे निर्णय किसके हाथ में है, उसमें आपका हस्तक्षेप नहीं होता है। तो हर संस्थाएं, हर संगठन
इसी नियम से चलता है। ठीक है, बताइए खेमचंद जी, आपको भी आड़े हाथों ले लिया सुधा मिश्रा जी ने, कह ही दिया उन्होंने बातों बातों में कि कुछ पार्टियां तो ऐसी हैं जिनके यहाँ मुख्यमंत्री तक बदल जाते हैं और किसी को कानों कान खबर नहीं होती। चलिए खेमचंद जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही, एक बार फिर से हम उनके साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। अरविंद जयतिलक जी, दोनों तस्वीरों के बारे में मैं आपसे समझना चाहूंगी। अभी जो राजस्थान में चल रहा है उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? उसके अलावा बड़ी मुश्किल से तो कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव जो है शुरू हुआ था और अब वो भी इस तरीके से संशय के बादल उस पर मंडरा रहे हैं कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, किसका नाम पीछे होगा, तमाम तरह की बातें अभी शुरुआत में निकल कर आ गई। अरविंद जी। पल्लवी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, राजस्थान की घटना जो घटित हुई है ऐसे समय में हुई है जब राहुल गांधी जी पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राजनीतिक बढ़त लेने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो उनको माइलेज मिलता हुआ दिख रहा था, वो अपनी बातों को जो है सार्वजनिक रूप से रख रहे थे। सरकार की नीतियों की आलोचना, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, इसको लेकर के मीडिया भी उन पर जो है फोकस की हुई थी। लेकिन राजस्थान की घटना से दो तीन बातें स्पष्ट हुई है। एक, यहाँ की जो कांग्रेस का हाई कमान है उसकी जो पहले, आज से 24 साल पहले 1998 में जिस तरह सोनिया गांधी की चलती थी, आज की तारीख में उस तरह से जो कांग्रेस के लेफ्टिनेंट है, ब्रिगेडियर है, जो क्षेत्रीय छत्रप है, वह जो है मानने को तैयार नहीं है। बल्कि उनकी कोशिश यह है कि कांग्रेस के हाई कमान को किस तरह घुटने पर ला दिया जाए। देखिए, मैं 1998 की इसलिए चर्चा किया कि उस समय गहलोत जी विधायक भी नहीं थे और एक लाइन के प्रस्ताव के फार्मूले पर वह जो है हाई कमान के आदेश पर उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। जबकि भैरव सिंह शेखावत से परशुराम मदेरणा जो कांग्रेस के नेता थे किस तरह से सत्ता छीनी थी, ये सभी लोग मान करके चल रहे थे कि जाट नेता परशुराम मदेरणा ही मुख्यमंत्री बने। लेकिन वो जिस मिट्टी के बने थे, जिस कांग्रेस के प्रति उनकी निष्ठा थी, उन्होंने चू तक नहीं बोला और विधानसभा का अध्यक्ष पद लेकर के चुपचाप बैठ गए। कांग्रेस हाईकमान को उन्होंने चुनौती नहीं दी। लेकिन अशोक गहलोत, जो माना जाता था कि 10 जनपद के गांधी नेहरू परिवार के बेहद करीबी हैं, वह जो है इशारे पर काम करेंगे। लेकिन उन्होंने जिस तरह अपने विधायकों को लाभबंद करके कांग्रेस की किरकिरी कराई, कांग्रेस की बेइज्जती कराई और यहाँ तक कि सोनिया गांधी भी हतप्रभ है। उन्हें समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो गया। देखिए, दिल्ली का जो हाई कमान है वह किष्किंधा कांड में जी रहा है और जो जयपुर है वह लंका कांड में है। यानी किष्किंधा कांड में जिस तरह से जो बानर समुदाय थे वो बात को बनाते थे, रोड मैप बनाते थे, क्रियान्वयन नहीं करते थे और लंका कांड में काम कर दिया जाता था, विचार नहीं किया जाता था। यानी सुंदर कांड की स्थिति नहीं आई। मुझे तो लगता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस की चुनौती और बढ़ेगी। हो सकता है कि कांग्रेस हाईकमान के निर्देश पर भले ही अशोक गहलोत अध्यक्ष न बने, लेकिन अब चूंकि वो जयपुर में जिस तरह से घुटने के बल पर अब आज की तारीख में नीचे आते हुए दिख रहे हैं, अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री बना भी दिए जाते हैं तो उनकी हर संभव कोशिश होगी कि किस तरह से उनको डिफीट किया जाए। अब नहीं, इसमें एक ये भी चीज है ना अरविंद जी, देखिए अभी जो लिखित में रिपोर्ट सौंपी गई है पर्यवेक्षकों की तरफ से सोनिया गांधी को, अशोक गहलोत को क्लीन चिट दे दी गई है। ये बात उस रिपोर्ट में लिखी जा रही है, जैसा जानकारी मिल रही है कि अशोक गहलोत का कोई लेना देना नहीं था। जो 92 विधायक इस्तीफा देने पहुंचे या जो नहीं पहुंचे मीटिंग में, इन सारी चीजों से अशोक गहलोत अनभिज्ञ थे, ये रिपोर्ट में लिखा गया है सर। देखिए पल्लवी जी, अगर दबी बिल्ली चूहों से कान उतरवाती है तो उसकी मजबूरी होती है, उदारता नहीं होती है। आज की तारीख में 10 जनपद को किसी तरह से उसको जो है यह साबित करना है कि नहीं, हमारे जितने भी क्षेत्रीय छत्रप है हमारे जो हद से बाहर नहीं है, अपनी नाक बचानी है। इसलिए नहीं तो क्या यह संभव है कि अशोक गहलोत के इशारे के बिना जो सीएम आवास में मीटिंग होनी थी वो धारीवाल से मीटिंग हो जाए? क्या ये संभव है? वो भी कांग्रेस हाईकमान। एक बार देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत नंदन बहुगुणा जी थे, उनसे पूछा गया आप कितने दिन तक मुख्यमंत्री रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि इंदिरा जी जितना दिन चाहेगी। इंदिरा जी जो पौधा लगाती है बार बार उखाड़ के देखती हैं कि कहीं जमीन तो नहीं पकड़ा है। यानी उस समय जो कांग्रेस हाईकमान की स्थिति थी, यानी आज से 24 साल पहले भी जो थी, क्या वजह है कि अशोक गहलोत जो है एक लाइन के प्रस्ताव जिस पर खुद मुख्यमंत्री बने थे 98 में, आज उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, उनके लोग बगावती तेवर में आ गए। ये चाहे जो कुछ भी आप जो है अंडरस्टैंडिंग कांग्रेस के अंदर हो जाए, लेकिन जो एक भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान जो भाजपा सरकार को, केंद्र सरकार को घेरने की जो बात चल रही थी, उसमें पूरी तरह बिल्कुल भारत जोड़ो यात्रा पर भी इसका प्रभाव अब देखने को मिलेगा। आपकी बात एकदम सही है सर। चर्चा जारी रखेंगे, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। खेमचंद जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आवाज आ रही है पल्लवी जी? नमस्ते जी जी, अब आपकी आवाज मिल रही है। खेमचंद जी, आपने शायद सुना होगा सुधा जी जब अपनी बारी में बोल रही थी तो उन्होंने आपको भी लपेटे में लिया है। उन्होंने ये बात कही है कि आपके यहाँ लोकतंत्र नहीं है, मुख्यमंत्री तक बदल जाते हैं और किसी को कानों कान खबर नहीं होती। ये कांग्रेस पार्टी का लोकतंत्र है कि जो भी चल रहा है पार्टी के अंदर सबके सामने है? सर फुड़ाऊ हो रखा है, एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं, गाली दे रहे हैं, एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पे कटाक्ष करते हैं। ठीक है, आपको ऐसी राजनीति मुबारक हो। आपको राजस्थान की जनता ने किस लिए चुना था? राजस्थान का काम करने के लिए, भला करने के लिए, विकास करने के लिए। लेकिन सत्ता की लड़ाई चल रही है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन सत्ता में रहेगा, किसको हम पार करेंगे, जनता का कोई लेना देना नहीं है। गाय हजारों की संख्या में राजस्थान में मर रही है। लोगों के साथ वहां पे बुरा हाल हो रहा है। सबसे ज्यादा महंगाई वहां पे, डीजल पेट्रोल सबसे महंगा राजस्थान में है। उसके लिए कुछ कांग्रेस नहीं कर रही है, सत्ता के लिए एक दूसरे का सर फोड़ रही है। ये कांग्रेस की पहचान, ये कांग्रेस की संस्कृति है। सत्ता के लोग ही हैं, जनता का भला नहीं कर सकते। आने वाले सालों में किसी को भी मुख्यमंत्री बना देंगे, चाहे गहलोत जी रहे, पायलट रहे या कोई और भी बने, कोई भी रहेगा नहीं। ये कांग्रेस साफ हो जाएगी राजस्थान से। जिस तरीके के इनके कर्म है, लोग इनसे गुस्से में हैं, लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं। जो भी अभी इस समय राजस्थान कांग्रेस में चल रहा है, उस बीच आपकी पार्टी क्या कर रही है? सुनने में आया सतीश पूनिया ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। भारतीय जनता पार्टी भी एक्टिव हो रही है क्या राजस्थान में? आप कोई अलग ही समय ऑपरेशन चलाने की फिराक में हो? जी, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नाते अपनी संवैधानिक ड्यूटी निभाएगी। भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस का जो प्रकरण चल रहा है उसमें कोई लेना देना नहीं है। ये आपस में लड़ के अपनी सरकार गिरा देंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और चुनाव भी नजदीक है, आने वाले चुनावों में कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से राजस्थान में सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि जनता जानती है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सुशासन दे सकती है, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान को आगे ले जा सकती है। कांग्रेस ने पिछले 4 साल में राजस्थान को बर्बाद कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ करप्शन हो रहा है, भाई भतीजावाद हो रहा है और सत्ता के लिए एक दूसरे की टांगे खींची जा रही है। सत्ता के लिए साम दाम दंड भेद सबका उपयोग किया जा रहा है। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। और ये बात करते हैं डेमोक्रेसी के, डेमोक्रेसी तो कांग्रेस में ऊपर से नीचे तक कहीं है ही नहीं। डेमोक्रेसी होती तो ये हालात ही नहीं होते। डेमोक्रेसी नहीं है, राजतंत्र है और राजतंत्र में दरबारियों की चलती है, चापलूसों की चलती है। अगर आपके पास डेमोक्रेसी होती तो जिस व्यक्ति के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था उसको मुख्यमंत्री बनाते। अब मुख्यमंत्री ना बने, उसके लिए पैतरेबाजी हो रही है। राहुल गांधी ही अध्यक्ष रहे, गांधी परिवार से अध्यक्ष रहे, उसकी जगह बहुत सारी पैतरेबाजी हो रही है, बहुत तरीके की राजनीति हो रही है। करते रहे, ये लोगों को एंटरटेनमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान में जो फेलियर है, जिस तरीके से पंजाब में नाटक नोटंकी चली 5-6 महीने, वैसा ही अब राजस्थान में चल रहा है। लेकिन इससे जनता का क्या भला हो रहा है? जनता ने क्या पाप किया है? आपको चुन के जनता ने क्या पाप कर दिया? जनता के काम नहीं हो रहे, सरकार ठप है, राजस्थान में एडमिनिस्ट्रेशन ठप है और ये लोग एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मेरा चापलूस बनेगा, मेरा। ऐसे तो 2 धड़े आपके भी हो रखे हैं सर राजस्थान में, 2 धड़े तो आपके भी हो रखे हैं। अभी देखेंगे आने वाले वक्त में किस तरीके से इन धड़ों को आप इकट्ठा कर पाएंगे। कोई धड़ा नहीं है राजस्थान में। अरे सर, रह के पूनिया जी और वसुंधरा जी के बीच में जो भी खटपट चल रही है वो रह कर सामने आ ही जाती है। खैर बताइए सुधा जी, आप बताइए। मैं खेमचंद भाई जो ये भाजपा की प्रवक्ता रटट रहे शब्दों को बोलते हैं, ये जिस सुशासन का नाम ले रहे थे, बहुत अच्छा किया उन्होंने बोल के। ये शायद देश की जनता की आवाज को भूल चुके हैं। इनको राजस्थान दिखाई पड़ रहा है, उत्तराखंड में जिस जनता ने इनको चुन के भेजा है, कुशासन का जो इन्होंने एक सिंबॉलिक रूप दिखाया है। न कोई सोचिए, दिल्ली से सिर्फ 300 किलोमीटर की दूरी पे कोई पहुंच नहीं पाया। वहां पे अंकिता का जो मर्डर हुआ है उसमें कोई पहुंच नहीं पाया। 1400 किलोमीटर लोग एंगल देने के लिए धर्म का पहुंच गए थे। ये बात करेंगे सुशासन की, और आप राजनीति में धर्म की बात कर रहे हैं कि हमने जनतांत्रिक बात मूल्य नहीं है। बिल्कुल जनतांत्रिक है कि लोग आपस में जानते हैं कि मुझे बनना है, आपको बनना है। आपके यहाँ तो पता भी नहीं चलता है अध्यक्ष किसको बनाना है, किसको निकालना है, किसको नहीं रखना है। आपके यहाँ सिर्फ 2 लोग तय करते हैं, या तो संघ या तो मोदी जी या शाह जी तय करते हैं। आप लोग क्या बात करेंगे? रटी रटाई शब्दावली को मंच से बैठ के आप जनता का भला नहीं कर रहे। और जनता आपको जिस तरह से जान गई है उसमें कोई 2 दिन दूर नहीं है खेमचंद जी, जो आपके रटे रटाए पहलुओं को हटाने वाली है। इतना झूठ बोल के आप लोग कहाँ जाएंगे? शर्म नहीं आती है कि एक बेटी की हत्या हो गई 19 साल की, उसमें आपके नेताओं ने कैसे कैसे ट्वीट किए हुए हैं? सुधा जी एक बात बताइए, मैं बीच में टोकना नहीं चाह रही थी, बड़ा अजीब लग रहा है मुझे। राजस्थान का कंपेयर उत्तराखंड से हो रहा है महिला सुरक्षा के मामले में।
राजस्थान में क्या स्थिति है महिलाओं के बारे में? खैर मेरा वो टॉपिक ही नहीं था कि मैं महिला सुरक्षा के मसले पर बात करूं, क्योंकि वो टॉपिक है ही नहीं। बात कांग्रेस पार्टी पर है, कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर है, राजस्थान कांग्रेस को लेकर है। अपराध के मामले में कभी कंपेयर कहीं हो ही नहीं सकता है। अपराध सिर्फ अपराध होता है, पूरे देश में उस अपराधों की बात कितनी अंकिताएं हैं राजस्थान में? देश में कितनी अंकिताएं हैं इस पे चर्चा होनी चाहिए। ठीक है ना, तो आप स्पेसिफिक उत्तराखंड का नाम क्यों ले रही हैं? आप पूरे देश के बारे में बात कीजिए, आप बोलिए तमिलनाडु के बारे में बात कीजिए, आप केरल के बारे में बात कीजिए, आप महाराष्ट्र के बारे में बोलिए, मध्य प्रदेश के बारे में बोलिए, छत्तीसगढ़ के बारे में बोलिए। पल्लवी जी, मैंने सिर्फ इसलिए उसका नाम उठाया क्योंकि उन्होंने जो बोला कि जनता ने चुन के भेजा है, जनता चुन के भेजती है तो सुरक्षा के लिए भेजती है, हर चीज के लिए भेजती है। जिस महंगाई और बेरोजगारी की बात कर रहे थे उसके लिए उसका नाम लिया। राज्यों के नाम तो मैं भी ले सकती हूँ, लेकिन जब आप अपनी बातों को सही करने के लिए कि ये लोग दूसरे, कम से कम कांग्रेस में लोगों को मालूम था कि हम कर सकते हैं। आपके यहाँ तो जो ऑर्डर मिलता है वही करना है, जो ऑर्डर मिला है बोलने का वही बोलना है, उसके अलावा ना आप बोल सकते हो ना कुछ कर सकते हो। अरविंद जय तिलक जी, ठीक है, मैं आ रही हूँ, खेमचंद जी आ रही हूँ। अरविंद जय तिलक जी, सीधी सी बात है सर, ये ठीक है, हो सकता है, मैं मान भी लेती हूँ ये आंतरिक लोकतंत्र है कि आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं पार्टी के अंदर, आपको कोई डर भय नहीं है, लेकिन क्या इस तरीके के लोकतंत्र का असर विधानसभा के चुनावों पर नहीं पड़ेगा, या अध्यक्ष पद का जो चुनाव होना है कांग्रेस का उस पर नहीं पड़ेगा? ये किस तरह का लोकतंत्र है जो नुकसान पहुंचाने पर आ रहा है इस समय? पंजाब में भी ऐसे ही लोकतंत्र ने कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाया था। बिल्कुल पल्लवी जी, आपने बहुत वाजिब सवाल उठाया। देखिए, अगर 2018 विधानसभा के चुनाव परिणाम देखेंगे तो सीटों का अंतर भले ही ज्यादा हो, लेकिन आप वोट प्रतिशत देखेंगे तो 39.3% कांग्रेस पाई है और 38.8% भाजपा पाई है। यानी दोनों में केवल जो है 0.5% का वोट का अंतर है, वोट प्रतिशत का अंतर है। और आप अगर वोटों का अंतर देखेंगे तो 2.25 लाख के आसपास है। यानी बहुत कांटे की लड़ाई रही है। और अब जब 1 साल बाद यानी 2023 में विधानसभा के चुनाव होने जाएंगे तो उस स्थिति में कांग्रेस में जो बिखराव की जो आज स्थिति है, जो गुटबंदियां हैं और जिस तरह से लामबंदी हुई है, क्या उसके नतीजे बेहतर होंगे? 2024 में लोकसभा का भी चुनाव है। अगर आप 2019 के लोकसभा का परिणाम देखेंगे तो तकरीबन जो है 59% भाजपा का है, 34% कांग्रेस का है। यानी 25 सीट पूरी जो है उस समय भाजपा जीत गई थी। और अगर हालात इसी तरह से बने रहे, भले राहुल जी जो है भारत जोड़ो की यात्रा कर रहे हैं, तो नतीजे यहाँ के नेता क्या देंगे? सवाल तो लाजमी है कि महज जो है 2004 में राहुल गांधी जी जब संसदीय जीवन शुरुआत किए, 2006 में महासचिव बने, अब तक 49 विधानसभा के चुनाव हुए, 39 विधानसभा के चुनाव कांग्रेस हारी राहुल जी के नेतृत्व में, 2 लोकसभा के चुनाव। तो वो तो छतरी छत्र पर वो आंखें दिखा रहे हैं। नहीं तो वही 1996 में सीताराम केसरी अध्यक्ष बने थे और किस तरह सोनिया जी के जब निगाह उनकी टेढ़ी हुई तो उनका बाह पकड़ करके कांग्रेस मुख्यालय से उखाड़ करके फेंक दिया गया। और आज जो है राजस्थान में जो है अशोक गहलोत जो है तनी हुई और भीची हुई जो मुट्ठी दिखा रहे हैं। तो यह कुल मिलाकर के ये हाईकमान की कमजोरी या पूरे कांग्रेस को लग रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा कि किस तरह से कांग्रेस के नेता पंजाब में अमरिंदर सिंह को आप देख लीजिए, असम में हेमंता विश्वास को देख लीजिए, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी को देख लीजिए, थोड़ा पीछे जाएंगे तो शरद पवार को देखिए, ममता बनर्जी को देखिए। क्या वजह की कांग्रेस से बड़े नेता निकल करके जा रहे हैं? ये कहीं न कहीं जो है हाईकमान की कमजोरी के साथ जो उनके जो रणनीतिक जो कह सकते हैं जो लेफ्टिनेंट है, ब्रिगेडियर है कांग्रेस के, उनके पास योजनाओं का अभाव है। कहा जाता है कि नंदू के शासन में विचारों की कमी थी, इसलिए उनका परास्त हुआ। और वही नतीजा जो है आज कांग्रेस की जो अपनी जो पार्टी है, जो उनके अंदर अपने जो सूझबूझ है, उसमें कमी का ही नतीजा है। नहीं तो ऐसे समय में जब राहुल जी भारत जोड़ो की यात्रा कर रहे हैं, वो राजस्थान से तो ऐसी उम्मीद बिल्कुल ही नहीं थी। ये माना जा रहा था कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बेहतर सरकारें कांग्रेस की काम करेंगी और 2024 का रिजल्ट भी देंगे और 2023 का चुनाव परिणाम भी बेहतर होगा। लेकिन आज की तारीख में बिल्कुल आपने सही कहा, मुझे तो लगता है कि कांग्रेस फिर जो है अपने पुराने जो दुर्गति जो कांग्रेस की हुई थी 18 से पहले उस स्थिति में चली जाएगी। चलिए बताइए खेमचंद शर्मा जी, आपके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं, आपके राज्यों में कौन सी स्थिति अच्छी है, और बार बार घूम फिर कर यही बात आ रही है कि मुख्यमंत्री बदलने में तो आपको ज्यादा महारत हासिल है। कितने राज्यों में मुख्यमंत्री आप बदल देते हैं? बस आपको बधाई हो कि आपके यहाँ पर सिर्फ फुटबॉल की स्थिति नहीं बनती, खुलकर बयानबाजी नहीं होती। बदलना वो प्रबलशाली नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी में क्योंकि हमारे यहाँ पे जिम्मेदारियां बदलती रहती हैं। यहाँ पे कोई राजतंत्र नहीं है, यहाँ पे कार्यकर्ता पार्टी है और कार्यकर्ता में कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बदलती रहती है।
कभी किसी को मुख्यमंत्री बनाए तो कभी किसी को केंद्र में ला रहे हैं, कभी किसी को ऑर्गेनाइजेशन में जिम्मेदारी दी। और आपने देखा है अभी पीछे जो मुख्यमंत्री बदले हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन में ड्यूटी दी गई है, उनको इम्पोर्टेंट ड्यूटी दी गई है। तो ये बदलता रहता है। भारतीय जनता पार्टी में हमारे यहाँ पे सिस्टम है और एक लोकतांत्रिक सिस्टम है, उसमें 4 लोग बैठते हैं, पूरी पार्टी से फीडबैक लिया जाता है, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जाता है और अकॉर्डिंगली हम लोग अल्टरनेटिव प्रोवाइड करते हैं, अल्टरनेटिव जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं। हम लोग इस तरीके से अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ते। यहाँ कांग्रेस ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा हुआ है। जिम्मेदारी है राजस्थान को आगे ले जाने की, लेकिन राजस्थान को आगे ले जाने की बजाय ये सत्ता के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। पूरी तरीके से राजस्थान का जो एडमिनिस्ट्रेशन वो ठप है, वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, वहाँ पे कोई विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, सिर्फ जो भ्रष्टाचार हो रहा है, वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी बोलबाली है और जो आम जनता है वो पिस रही है, वो मर रही है। वहाँ पे सबसे ज्यादा महंगाई भी है। वहाँ पे जो इस समय लॉ एंड ऑर्डर आप देखेंगे पूरी तरीके से जंगल राज है। तो राजस्थान में चारों ओर हाहाकार है और ये लोग अपनी सत्ता की लड़ाई के लिए एक दूसरे से आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे को आगे नीचे दिखाना, पीछे दिखाना, तोड़ना, उसके लिए साजिश करना, ये सब ड्रामेबाजी चल रही है। इससे सबसे बड़ा नुकसान जनता का हो रहा है। कांग्रेस का कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि ये तो सत्ता आप कह सकते हैं सत्ता के लिए ही पार्टी बनी है और सत्ता नहीं रहती तो इनको रोका नहीं जाता और इसीलिए इनके यहाँ पे राजस्थान में प्रदर्शन है। अब कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? आपको लग रहा है कि अशोक गहलोत अभी भी इस रेस में होंगे? खेमचंद जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? खेमचंद जी तक आवाज नहीं पहुंच रही। सुधा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सुधा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी पल्लवी जी बताइए सुधा जी, क्योंकि लगातार इस तरह की चीजें बार बार सामने आई हैं राजस्थान में, ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी 2020 में क्या हुआ था सबने देखा था। तो बात यही है कि क्या संगठन को एकजुट रखने की जिम्मेदारी जिन लोगों की है वो अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभा पा रहे, प्रभारी जो है वो समय पर नहीं देख पा रहे कि क्या कुछ चल रहा है भीतर खाने, क्योंकि अब बयान निकल कर सामने आ रहे हैं कि मानेसर वाले गद्दार हैं या सचिन पायलट गद्दार हैं। तो इन गद्दारों को अपनी पार्टी में जगह किसने दे रखी है? पल्लवी जी, जब चीजें हमारे हक में नहीं होती हैं तो उसमें कई खामियां लोगों को नजर आने लगती हैं। अगर ये जो परिदृश्य उत्पन्न हुआ है, अगर ये न हुआ होता तो ये जो बातें हो रही हैं निकल के आ रही हैं, ये नहीं हो रही होती। तो आप जब जानते हैं कि जब किसी का वक्त बुरा होता है उसमें हर चीज बुरा हो जाता है और सारे उसमें उलाहने और बुरी चीजें सब निकल के आती हैं। ये पार्टी के लिए वो समय है जिसकी हमने किसी को भी इसके आने था कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि हम अपने अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन और बाकी कुछ कर रहे थे, चीजें आगे जा रही थी। ये जो स्थिति हमारे सामने प्रकट हुई है, ये जाहिर सी बात है हमारे भारत जोड़ो यात्रा पे इसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम देश की जनता को जिस तरह जोड़ना चाहते हैं वो जुड़ेगा। और जो ये पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर जो चीजें पर्दे से उभर के आया है, इस पे हम फिर से जैसे बाकी दिनों पे हमने इस पे कंट्रोल किया, नियंत्रण किया, चीजें बेहतर हुई। और मुझे पूरी उम्मीद है अपने संगठन के जितने भी नेता हैं, जो लोग भी हैं, वो इस स्थिति से फिर पार पाके चीजें आगे बेहतर होंगी। और जिस उद्देश्य के लिए राहुल जी सड़कों पे हैं, जो लोगों को कहने में, जब कहते हैं ना कि प्रश्न उठाना सबसे आसान काम होता है, अब वो सड़क पे हैं तब भी लोग कह रहे हैं कि सड़क पे क्यों है, और जब वो सड़क पे नहीं थे तो लोग कहते हैं कि सड़क पे क्यों नहीं है। तो प्रश्न उठाने वाला सवाल थोड़ा मॉडिफाई हो गया ना सुधा जी। अब सवाल ये हो गया कि आप भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं या आपकी पार्टी टूटने की कगार पर है। तो सवाल तो अब ये उठ रहा है कि पहले आप अपनी पार्टी को जोड़ें, उसके बाद भारत जोड़िएगा। तो मैंने कहा ना कि परिवार में इस तरह की स्थितियां जब आती हैं तो इसके बारे में लोगों को पहले से, कोई भी अगर पता हो कि मुसीबत आने वाली हो तो आदमी पहले उससे बच जाएगा। तो इंसान जो मनुष्य है उसकी मुसीबतें कहाँ से आएंगी पता नहीं होता है। तो इन चीजों पे हम संभावना व्यक्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जो मुसीबत आई है, जिस तरह के परिदृश्य उत्पन्न हुए हैं, उसमें हम आगे बढ़ के जो चीजें देश के लिए बेहतर, समाज के लिए बेहतर और हमारे पार्टी के लिए बेहतर होगा वो हम करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि संगठन इस स्तर पे जो हम बातें करते हैं, संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, बहुत से विचारक हैं, बहुत से पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार जो इस संभावना को दिखा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, मैं चाहूंगी कि वो संभावना मात्र संभावना हो और हमारी पार्टी उस स्थिति से ऊपर आके जो हम भारत जोड़ने के उद्देश्य को पूरा कर रहे थे उसको हम पूरा कर पाएंगे। क्योंकि उद्देश्य जब देश हित का हो तो उसमें कहीं से भी कंटक आएंगे वो दूर ही होंगे। अरविंद जय तिलक जी, जो कुछ भी राजस्थान में हुआ, इसे अशोक गहलोत का तिलिस्म कहें या वाकई में पहले से सारा मैच फिक्स था?
और देखिए पल्लवी जी, इस्तीफा देने से पद भले चले जाता हो लेकिन कब जरूर बढ़ जाता है। ये छोटी सी बात शायद अशोक गहलोत के समझ में नहीं आई। अब जो है राजनीति पलटकर वार कर रही है तो कहीं ना कहीं उन्हें बचाव के मुद्रा में आना पड़ रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अभी सुधा जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि पार्टी के अंदर कमजोरी है तो स्वाभाविक रूप से जो विपक्षी दल है या पत्रकार हैं, चिंतक, उन्हें लगेगा ही। और मुझे लगता है कि ये चीजें जो है कहीं ना कहीं संगठन के अंदर जो खामियां है उसके चलते हुई है। कांग्रेस में देखिए सच्चाई है कि सेकेंड लाइन की कमी है। जो बुजुर्ग नेता है, जो छत्री छत्रप है, सेकेंड लाइन तैयार ही नहीं होने देना चाहता है। आप कहते हैं ना कि भाजपा में जो है मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं, कोई क्यों नहीं बोलता। कारण क्या है कि भाजपा का जो शीर्ष हाईकमान है वह ताकतवर है, लेकिन कांग्रेस का जो शीर्ष हाईकमान है वह 10 जनपद तक ही सीमित है। बाकी जो शीर्ष नेता है वो सिर्फ गुमराह करते हैं। मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ। 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था तो उस समय नेहरू जी की सरकार थी और नेहरू जी को लग रहा था कि आगामी चुनाव हार जाएंगे। तो उस समय मद्रास के मुख्यमंत्री थे के कामराज, 3 बार के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा कि संगठन में जितने पुराने नेता हैं वो संगठन का काम करे, भले वो मुख्यमंत्री के पद पर हो, मंत्री के पद पर हो। उस समय 6 मंत्री इस्तीफा दिए और 6 राज्यों के मुख्यमंत्री इस्तीफा दिए। मुरारजी देसाई इस्तीफा दिए, जगजीवन बाबू दिए इस्तीफा, मंत्री एस के पाटिल दिए। मुख्यमंत्री में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मंडलोई साहब थे, उत्तर प्रदेश के चंद्रभानु गुप्त थे, उड़ीसा के बिजू पटनायक, सभी इस्तीफा देकर के संगठन में लड़े और संगठन को मजबूत किए। आज की तारीख में संगठन से बड़ा कांग्रेस को लगता है कि नहीं, जो पद है, मुख्यमंत्री का पद है, कारपोरेटर का पद है या एमएलसी है, एमपी है, उनके लिए वो महत्वपूर्ण हो गया है। भाजपा में आप देखेंगे वे हर राज्य में अपना सेकेंड लाइन तैयार किया है, जिसको चाहते हैं उस कामकाज परफॉर्मेंस के आधार पर कांग्रेस को तय करना है। लेकिन मुझे लगता है कि बाजी जो है हाथ से निकलती जा रही है। और हाँ ठीक है, शुभकामनाएं हमारी सुधा जी को कि भाई आपकी पार्टी आगे बढ़े। लेकिन जिस ढंग से अशोक गहलोत जी का जो वहाँ पे नियंत्रण नहीं बना जैसा कि कांग्रेस पार्टी कह रही है, बाकी जो माता से अपने आप खेल करके कहा तो उसमें सच्चाई है। लेकिन मुझे तो लगता है कि बिना अशोक गहलोत जी के हरी झंडी दिखाए ऐसा संभव ही नहीं था। तो चाह क्या रहे हैं अशोक गहलोत? वो ये चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री का पद भी मेरे पास रह जाए और मैं अध्यक्ष भी बन जाऊं, या ये चाह रहे थे कि अध्यक्ष तो मैं बनूं ही लेकिन राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा ये भी मैं तय करूं? हर तरफ वो अपना कंट्रोल चाह रहे थे और उसी वजह से ऐसा हुआ कि कई बार होता है ना कि हम सब चीजें पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर मिलता कुछ भी नहीं है। बिल्कुल पल्लवी जी, आपने सही कहा। दरअसल ये अच्छी जानती है, एक बात और है इसमें, ये अशोक गहलोत जी अच्छी तरह जानते हैं कि कांग्रेस का अध्यक्ष बनना, ये दुनिया जानती है कि कोई भी अध्यक्ष बनेगा पावर सेंटर जो होगा 10 जनपद के पास होगा। और आपने पहले भी देखा कि तमाम जो है बड़े नेता कांग्रेस के कहते भी सुने गए थे कि नहीं भाई कोई अध्यक्ष बने, लेकिन जैसा सोनिया जी या राहुल जी चाहेंगे वैसा ही होगा। ये बात अशोक गहलोत भी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि 2024 में अगर कांग्रेस को हार मिलती है तो सारा ठिकरा जो है गहलोत के सिर पर फोड़ दिया जाएगा। पूरे कांग्रेस इकट्ठे होंगे, 10 जनपद जाएंगे, कहेंगे कि नहीं आप जो है राहुल जी आप संभालिए अध्यक्ष पद। तो एक बहुत बड़ा ठिकरा भी चाहिए था। तो कहीं ना कहीं जो अशोक गहलोत एक क्षत्रिय नेता तो भले है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो कांग्रेस की सोच है, जो परिदृश्य है, वो भली बात जानते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि उनके लिए जो है यहाँ का मुख्यमंत्री पद ही महत्वपूर्ण है। अगर मुख्यमंत्री पद के साथ साथ अगर अध्यक्ष पद मिलता है तब तो ठीक है, नहीं तो ये भी चाहते हैं कि हमारा ही कोई यहाँ पे व्यक्ति बने। इसी तरह जानते हैं कि जिस उम्र के पड़ाव में हम है, अगर सचिन पायलट के हाथ में राजस्थान जाती है तो फिर भविष्य में जो है अशोक गहलोत पाँव जमाना मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल सुधा जी, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि एक तरफ आप लोग खुद चाहते हैं कि युवाओं को प्रमोट किया जाए, लेकिन जब किसी युवा मुख्यमंत्री के बनने की बात आती है तो पूरी की पूरी फौज खड़ी हो जाती है उसके खिलाफ। ऐसे कैसे आप युवाओं को प्रमोट कर पाएंगे अपनी पार्टी में? हमेशा जब भी किसी डिबेट में बैठती हूँ तो ये जो प्रश्न है ये बहुत कॉमन सा प्रश्न आता है कि प्रमोट नहीं कर रहे हैं। आप जानती हैं अगर प्रमोशन न हो रहा होता, कुछ चीजें होती हैं कि हमें कहने से नहीं होता है, वो चीजें दिख रही होती हैं। और आज अगर आप देखेंगी तो कांग्रेस में जितने आपको पढ़े लिखे, समझदार और युवा की जो शक्ति है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। छत्रप कह देना और लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं ये कह देना, ये सब अपने अपने तरीके हैं कि हम किसके बारे में क्या परसेप्शन रखते हैं। क्योंकि किसी भी, अगर मैं भाजपा की बात करूं तो जाहिर सी बात है कि भाजपा के संगठन पे मैं नहीं हूँ, तो संगठन में क्या कार्य कैसे होता है जितना बताएंगे उतना ही मालूम रहेगा। और जब मैं कांग्रेस की बात करूँ, क्योंकि मैं उस संगठन में काम कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि वहाँ पे कार्य करने का तरीका क्या है, कि लोगों को प्रमोट करते हैं कि नहीं करते हैं।
तो एक परसेप्शन और एक वहां पे होके काम करने का तरीका, मैं आपके स्टूडियो में कैसे काम होता है नहीं जान सकती हूँ। मैं सिर्फ इतना जान सकती हूँ कि 1 घंटे आप मुझे बैठा के प्रोग्राम करते हो, इतना ही बस। उसके अलावा पल्लवी जी आप कैसे काम करते हो आपको पता है, और दूसरा नेचुरल कैसे काम करता है उसको पता है। तो जो परसेप्शन क्रिएट किए जाते हैं वो अलग होते हैं, और जो हमें आगे बढ़ने की चीजें होती हैं वो अलग होती हैं। तो इन दोनों नजरियों को अगर ध्यान से आप अगर देखेंगे तो आप कह सकते हो कि कांग्रेस पार्टी में भले हम कहते हो कि प्रमोट नहीं करते हैं, नहीं आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जो आउटपुट निकल कर आता है वो तो सबको दिखता है ना। तो आप मुझे कुछ ऐसे पदाधिकारी बताइए जो ऐसे युवाओं की श्रेणी में आते हो। मैं चलिए सचिन पायलट के बारे में ही बात कर लेती हूँ। मानेसर वाला कांड हुआ, उसके बाद उप मुख्यमंत्री का पद उनके हाथ से गया, प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी उनके पास से चली गई, उसके बाद क्या दिया गया उन्हें? अगर युवाओं को प्रमोट करने की बात है तो मुझे भी तो पता चले ना कि हाँ इतने बड़े बड़े पदों पर युवा के नाम पर हमने ये नेता बिठाए हुए हैं। हो सकता है मुझे जानकारी का अभाव हो। नहीं पल्लवी जी, किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री एक हो सकता है, उप मुख्यमंत्री एक हो सकता है, किसी भी राज्य में देश का प्रधानमंत्री एक हो सकता है, राष्ट्रपति एक हो सकता है, गृह मंत्री एक हो सकता है, रक्षा मंत्री एक हो सकता है। मतलब सारे कार्यकर्ता, सारे बेहतर कार्य करने वाले एक पद को नहीं पा सकते हैं। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे तब तक राजनीति में हम बस बातें करते रहेंगे। विरले एक्सेप्शनल कोई तो एग्जाम्पल होगा ना मैम, कोई तो एग्जाम्पल होगा। इतने राज्य हैं, उन तमाम राज्यों में एग्जाम्पल कुछ तो सेट किया होगा ना। भारत यात्रा में दिखने वाले जितने चेहरे दिख रहे हैं आपको क्या लग रहा है? मैं पदाधिकारियों की बात कर रही हूँ, मैं पदाधिकारियों की बात कर रही हूँ कि आप जब प्रमोट कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं की तो फौज होती है। कार्यकर्ता तो मैं मानती हूँ हर पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है, लेकिन आप खुद कह रही हैं कि हर किसी को एक पद पर नहीं बिठाया जाता। तो जिसे आप एक पद पर बिठा रहे हैं वो कौन है? क्या वो ऐसी शख्सियत है जो युवाओं का नेतृत्व कर रहा हो? हमारे राहुल गांधी जी, प्रियंका जी हैं, उनके साथ में काम करने वाले हम लोग हैं, सारे युवा हैं जो काम कर रहे हैं उनके साथ में मिलके। और हमें गर्व है इस बात का कि कम से कम अपनी बातों को रखने के लिए एक संगठन है जो हमें अपनी बातों को पूरी तरह से कहने का ताकत देता है और भरोसा देता है संगठन के स्तर पे और कार्य करने के स्तर पे। तो मैं कह सकती हूँ मैं चेहरा हूँ, राहुल जी चेहरा है, प्रियंका जी चेहरा है, वेणुगोपाल जी चेहरा है, जितने भी पदाधिकारी हमारे संगठन के सब उसके चेहरे ही तो हैं। और आपको कौन सा संदेश चाहिए, बाकी हमारी सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी, उसमें उम्र के साथ लोगों के पद के नाम लिखे होते हैं। मैंने कहा ना कि संगठन में मुख्यमंत्री अगर सब बनना चाहेंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है। आप सोचो आपके मुख्यमंत्री कोई नहीं बनना चाह रहा, मुख्यमंत्री बनने की बात ही नहीं थी। मैं बस ये पूछ रही थी कि आपके इतने सारे राज्य हैं, उन राज्यों में एक आप मुझे बता देते कि इस पद पे हमने युवा के नाम पे इसे बिठा रखा है और वो देखिए नेतृत्व कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस अलग है, महिला कांग्रेस अलग है, हर जो अलग अलग है उसमें सारे भी यूथ ही लोग दिखेंगे आपको। उसमें आपको ऐसे लोग जिसका जो पद, जिसका जो काम उसको पद दिया गया है। उम्र 18 से लेके आपको 50 तक के जो भी लोग दिखेंगे, 40 तक के, वो किस उम्र के आते हैं? वो तो युवा में ही आएंगे ना पल्लवी जी। तो एक नाम हो तो मैं आपको दूं, सभी लोग हैं जो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक नाम नहीं, हमारे पास सैकड़ों कार्यकर्ता वही हैं जो उस यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमें मौका मिलता है अपनी बात को कहने का। तो मैं भी उसका एक उदाहरण हूँ। हमारे राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, और उसके साथ लगे हुए सारे संगठन के पदाधिकारी जो उस बात को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस समय हमारे साथ आलोक वत्स जी जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। खेमचंद जी को जरूरी काम था तो उन्हें जाना पड़ा। आलोक जी स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक आलोक जी? बिल्कुल आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी सर, क्योंकि आप चर्चा में थोड़ा देरी से जुड़े हैं, तो पहले मैं आपका परिचय भी करवा देती हूँ। सुधा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कांग्रेस पार्टी से, और अरविंद जयतिलक जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस समय हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं। अब आलोक जी आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी राजस्थान कांग्रेस में जो कुछ भी चल रहा है उस पर, इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनावों को अब आप किस तरीके से देख रहे हैं, बताइए। देखिए पल्लवी जी, जी एक मसला याद आता है। अंजामे गुलिस्ता ढाने को सिर्फ एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। यहाँ पर हम बीजेपी के तरफ से ये चाहते हैं कि एक लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष खड़ा हो। राहुल जी भारत जोड़ो चले हैं, उनका अपना घर टूटा हुआ है, और इस तरीके की जो हरकतें देश देख रहा है, पहले गोवा में विकेट डाउन हो गए, अब ये राजस्थान में जिस तरीके का कवायद हुआ और अभी भी चल रहा है, अभी भी ये तय नहीं है कि कौन अध्यक्ष होगा कांग्रेस पार्टी का। विभिन्न नाम चल रहे हैं।
और मैं आपको बता दूं, ये सारा प्रायोजित हो रहा है जी कि फिर से राहुल गांधी की ही ताजपोशी कर दी जाए। ये लोग परिवारवाद से ऊपर उठकर नहीं आ सकते हैं। आज देश देख रहा है, इंग्लिश में कहावत है, द डैमेज हैज बीन डन। अब कुछ भी कर रही इस तरीके का घटनाक्रम हुआ और जो देश ने देखा और जो देश देख रहा है, कहीं से कांग्रेस के हित में नहीं है। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक युवा, तेज तर्रार युवा नेता को, जिसने अपने नेतृत्व में इन्हें राजस्थान में सरकार बनवाया, उसको इन्होंने बार बार कर्ज में धकेलने की कवायद की है। ये स्वाभाविक है, जब कप्तान हटता है तो उप कप्तान को कप्तान की जिम्मेदारी दी जाती है। हालांकि ये इनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, हमें उस पर कहने में, हम उस पर नहीं टिप्पणी करनी चाहिए। लेकिन चूंकि आपने डिबेट में बुलाया है और पूछा है कि क्या होता है, उस पर बोलिए। नहीं, मुझे एक बात बताएं आलोक जी, मुझे एक चीज बताएं। आपने कहा कि ये सब प्रायोजित है क्योंकि कांग्रेस का अध्यक्ष राहुल गांधी को ही बनाना है। वो तो ये डायरेक्ट भी बना सकते थे ना, फिर इतनी लंबी प्रक्रिया करवाने की कहाँ जरूरत थी? या फिर अभी राजस्थान कांग्रेस सवालों के घेरे में आ गई है, सरकार घेरे में है, अपना नुकसान क्यों कराएंगे राजस्थान में सिर्फ इसलिए कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बना दिया जाए? वो तो ऐसे ऐलान कर देता, कौन मना कर देता? राहुल गांधी को अध्यक्ष पद पर कौन स्वीकार नहीं कर रहा था? आप मुझे एक चीज बताइए जी, जो सब हो रहा है जी, या जो कुछ हुआ वो आप किसी तरीके से कांग्रेस के हित की बात समझती है? जो कुछ भी हुआ वो सब इनके अगेंस्ट ही हुआ। राहुल गांधी के अगेंस्ट हुआ, पार्टी के अगेंस्ट हुआ, और जनता ने जो मन बना लिया है भारत मुक्त कांग्रेस, भारत मुक्त कांग्रेस की तरफ एक और बढ़त लिया है कांग्रेस मुक्त भारत। आर्य सुधा जी, और एक चीज आपको मैं बता दूं पल्लवी जी, कांग्रेस मुक्त भारत की जगह आप खुद तो कांग्रेस मुक्त नहीं हो जाएंगे? नहीं, ये जब ऐसी हरकतें करेंगे जी, आप वाले उस गैप को फिल करेंगे। दिल्ली में उन्होंने फिल किया, पंजाब में फिल किया, और जहां जहां भी ये कमजोर होंगे वहां आप हो जाएगा। जी पल्लवी जी, मैं उत्तर देना चाहूंगी आलोक जी का। बताइए सुधा जी। जी, आलोक जी बहुत अच्छे वक्ता हैं। इन्होंने शुरुआत एक शेर से किया था, और वो शेर आज की राजनीति में केंद्र में बैठे हुए उस पर बहुत ज्यादा अच्छे से लागू होती है, क्योंकि किसी और की जरूरत नहीं है, वो काफी है। और वो देश की जनता इनसे कह रही है कि हमको उनसे वफा की उम्मीद नहीं जो नहीं जानते वफा क्या है। तो मैं उनकी शब्दों में उनकी बात का उत्तर दे रही हूँ कि कहना बड़ा आसान होता है, हमारे घर में जो भी हो रहा है आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन झांक ताक आपको वही करनी है। आपको सारी आकाशवाणियां हो जाती हैं कि हम लोग क्या करना चाह रहे थे और कैसे हो गया। तो ऐसे ऐसे बयानों से जब हम सुनते हैं तो लगता है कि ये पूरी की जो भाजपाई टीम है, जिसमें हमारे उनके जो अध्यक्ष है नड्डा जी, कहते हैं कि हम देश से विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं, और ये लोग कहते हैं कि हम बेहतर विपक्ष चाहते हैं। मतलब अध्यक्ष क्या कह रहे हैं और ये लोग क्या कह रहे हैं, उसमें कोई तारतम्यता नहीं है। तो देश में जो ये झूठ का बाजार पैदा किया गया है, हम किसी के शेरो शायरी से अपनी बातों को तो कर सकते हैं, लेकिन जब आप शाख पे उल्लू बैठा के रखेंगे तो हमारे गुलशन का क्या होने वाला है, इसी का डर है। इसीलिए हम सड़कों पे हैं, इसीलिए हम भारत यात्रा पे हैं, क्योंकि जनता को बताना है कि हर शाख पे उल्लू अगर आ गया तो गुलशन का हालत खराब होने वाला है, हम नहीं होने देंगे। तो चूंकि वफा की उम्मीद तो आपसे नहीं है, क्योंकि जफा करने वाले वफा को जानते नहीं है, तो देश की जनता से आपको सिर्फ जफा करना है, वफा तो आती नहीं है। इसीलिए हम आज सड़कों पे हैं, और आप सिर्फ और सिर्फ दूसरों के घर में ताक झाक कर रहे हैं कि हम करना क्या चाह रहे थे, क्या हो गया, कैसे हो गया। तो कहना और दिखाना दोनों अलग बातें होती हैं। शेरो शायरी सिर्फ कुछ देरों के लिए, लेकिन जो हकीकत वो सबको मालूम है।
ठीक है, अरविंद चाय तिलक जी, एक बड़ा बयान यहाँ पर दिया है खेमचंद जी ने कि ये सब कुछ प्रायोजित है क्योंकि सिर्फ राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनाना है। एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते आपको ये कहीं से भी संभावना नजर आ रही है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा नुकसान करवाएगी कांग्रेस पार्टी की। राजस्थान कांग्रेस इस समय छिन्न-भिन्न दिख रही है और मीडिया में तमाम बयान हैं खुलकर सबके सामने। नहीं पल्लवी जी, देखिए इसमें तनिक लेश मात्र भी संभावना नहीं है कि राहुल जी अध्यक्ष बनेंगे और राहुल जी अपने को खुद को अध्यक्ष बनने के लिए सब जरूर क्रम कराएंगे। राहुल जी को कौन रोक सकता है? पूरी कांग्रेस चिल्ला रही है, कह रही है कि नहीं राहुल गांधी जी बने, लेकिन राहुल जी विरोध कर रहे हैं। और सीधा इसका मतलब है कि जो परिवारवाद का आरोप बारंबार लगाया जाता है वो उस आरोप को जो है वो धारकों करना चाहते हैं। यानी ये कहना चाहते हैं कि हमारी पार्टी में एक आंतरिक जो लोकतंत्र है उसके तहत अध्यक्ष चुना जाएगा, उसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। कि ऐसे में यह कहना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, ये कांग्रेस को तो तय करना ही होगा कि आपकी भविष्य की जो राजनीति है आप किसके हाथों में कमान देना चाहते हैं। क्या आप उन बुजुर्ग नेताओं के हाथ में कमान देना चाहते हैं जो पूरी तरह से दब चुके हैं, या उन लोगों के हाथ में देना चाहते हैं जो युवा पीढ़ी है, जो भविष्य की कांग्रेस की जो यात्रा है उसको जो है सुगमता से पूरे देश में आगे बढ़ाए। आज की तारीख में आप देख लीजिए भाजपा का और कांग्रेस का। भाजपा में देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री युवा है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत युवा नहीं है, लेकिन आज की तारीख में युवाओं जैसा उनका पूरा आचरण है, विचार है, जो उनकी क्रियाशीलता है, एक्टिविटी है। आप हिमाचल प्रदेश में देख लीजिए, असम में देख लीजिए। यानी एक जो मैं दूसरी लाइन की बात करता हूँ, सेकेंड लाइन की, वो पूरी तरह से उसकी मौजूदगी है। एक वक्त था जब कांग्रेस अपने सेवा दल के माध्यम से प्रशिक्षण करती थी। प्रशिक्षण में जो युवा नेता होते थे उन्हें जो मंत्र देती थी कि किस तरह आपको राजनीति करनी है, वो कांग्रेस में शायद वो जो है हमारे समझ से वो चीजें जो है खत्म होती जा रही है। कारण उसका क्या है कि ये कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं, जो सूझबूझ वाले हैं, शायद उनको जो है कांग्रेस को लेकर के चिंता नहीं, अपने ही भविष्य की चिंता है। जैसे मैंने पहले कहा कि वह स्वयं के हितों की पूर्ति करना चाहते हैं। तो ऐसा स्थिति में निष्ठावान जब अगर कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं रहेंगे, कांग्रेस के पास नेता नहीं रहेंगे, परिक्रमावादी रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस की तो दुर्गति होगी। क्या सच्चाई नहीं है कि जगन मोहन जब उनके पिताजी की मृत्यु हुई थी, अपनी माता जी को लेकर कितने दिन दिल्ली में रहे, उनकी बात नहीं सुनी गई, अंत में पद यात्रा करके फिर जा करके वहाँ मुख्यमंत्री बन गए। आप देखते रह गए, आप ही के बीच से निकला हुआ एक व्यक्ति बगावत करके मुख्यमंत्री बन जाता है और आपकी पार्टी जो है रसातल में चली जाती है। असम में आप देखे हिमंता बिस्वा किस तरह आपके पास गए, कहा जाता है कि कुत्ते को बिस्कुट खिला रहे थे और वह जो है जाकर के भाजपा में इनके आज मुख्यमंत्री हैं। आपने देखा प्रेमा खांडू, तमाम ऐसे उदाहरण है जो कि गिनाए जा सकते हैं। तो ये तो तय करना ही होगा ना आपको कि आप भविष्य की राजनीति को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। और क्या आप उन बुजुर्ग नेताओं के जो कि जिनके हाथों से बाजी सरकती जा रहे, उन्हीं को अपने आसपास रख करके आप जो है भावी कांग्रेस की संरचना को मजबूत करना चाहते हैं, या एक नई पीढ़ी को? बेशक भारत यात्रा जोड़ों के दौरान जो है वो नई पीढ़ी राहुल जी के साथ है, लेकिन सवाल ये उठता है कि उन्हें आप जिम्मेदारी दीजिए। कांग्रेस को चाहिए कि युवा नेता जो है वहाँ पे कांग्रेस को अध्यक्ष के पद पर उसको बिठाए, पूरी स्वतंत्रता से काम करने दे, 10 जनपद का पूरा समर्थन हो। अभी जो नाम सामने आ रहे हैं सर रेस में, उनमें मुकुल वासनिक का नाम है, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम है, दिग्विजय सिंह, केसी वेणुगोपाल और पवन बंसल का नया नाम जुड़ गया। आज ही वो नामांकन पत्र लेने पहुंचे हैं। आपको पलड़ा किसका भारी दिखाई दे रहा है? अब देखिए, दिग्विजय सिंह को लेकर के तो उनकी जो देश में जिस तरह से कांग्रेस भी अच्छी तरह जानती है कि जो विवादास्पद बयान देते हैं, पटला हाउस में किस तरह से उनके विवादास्पद बयान को लेकर के कांग्रेस घिर गई थी। कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार कुछ कहती थी, दिग्विजय सिंह कुछ कहते थे। मालेगांव विस्फोट को लेकर के किस तरह दिग्विजय सिंह, तो मुझे लगता है दिग्विजय सिंह को तो कांग्रेस बचाने से बचेगी, वो कब क्या बोल दें। और कमलनाथ की बात है तो अभी उनको लगता है कि नहीं, मध्य प्रदेश में चूंकि मुख्यमंत्री रह चुके हैं तो वहाँ पे फिर एक संभावना है, वो नहीं जाने वाले। बिल्कुल मुकुल वासनिक है, पवन बंसल है, लेकिन पवन बंसल को जिस तरह कोयला घोटाले में किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये सीबीआई को तोता बना करके रखते हैं, किस तरह वो पेपर आउट हो गए थे, तो पवन बंसल की स्वीकार्यता भले ही वो जो है 10 जनपद से हो, लेकिन राष्ट्र में नहीं है। हाँ, मुकुल वासनिक की हो सकती है, केसी वेणुगोपाल की हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस को जो है जिसको भी दे अध्यक्ष पद, उसे स्वतंत्रता पूर्वक काम करने दे, और पूरे राज्य में जो है अब जो कांग्रेस के जो युवा नेता हैं उनको अध्यक्ष पद दे, तब जाकर के स्थिति सुधरेगी।
क्योंकि युवा भारत को जो है युवा नेतृत्व ही आज की तारीख में स्वीकार है और उसी के बलबूते कोई भी राष्ट्रीय सांगठनिक क्षमता को डेवलप करके विकसित करके अपने आप को युवा बना सकती है। पल्लवी। आलोक वत्स जी, 2 बयान बताए सुधा जी ने। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा कहते हैं कि हम विपक्ष को खत्म कर देंगे, और आप यहाँ बैठकर कह रहे हैं कि विपक्ष हमें लोकतंत्र में मजबूत चाहिए, लेकिन कांग्रेस खुद को खत्म करने में लगी है। ये बात आपका कहना सही है कि कांग्रेस अपने आप को अपने कारनामों से, अपने क्रियाकलापों से देश के सामने खुद ही खत्म करने की कवायद कर रही है। अभी राजनीतिक विशेषज्ञ ने सही कहा कि उनको युवाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे यहाँ ऑलरेडी इसकी कवायद चालू है। सेकेंड रग के चीफ मिनिस्टर जितने भी हमारे हैं लगभग सब यंग और तेज तर्रार लोग हैं। हमने सेकेंड पीढ़ी को ऑलरेडी स्थान देना चालू कर दिया है। भविष्य में भी अटकलें लग रही हैं कि शायद योगी जी भविष्य में कभी मोदी जी का भी स्थान ले सकते हैं। तो एक देश को एक सोचने और समझने का एक नेतृत्व के मौका मिल रहा है, जहां यहाँ पे एक सचिन पायलट एक तेज तर्रार युवक है, उनको मौका देना चाहिए। उनको पीछे धकेलने के लिए सारी कवायद हो गई। अब उनके पास विकल्प क्या बचा है? अगर वो रह भी जाते हैं तो यहाँ पर वो एक तरीके से डूब जाएंगे। हो सकता है आप देखिएगा वो विद्रोह करके कहीं दूसरी जगह ना चले जाएं। फिर लोग कहेंगे कि बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस कर दिया। अरे आप अपने खुद के कारनामों से किसी को इतना पीड़ित कर रहे हैं। ऐसा अभी हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ ने कहा कि जब आसाम के शर्मा जी आए थे तो राहुल गांधी अपने कुत्ते को बिस्कुट खिला रहे थे और उनकी बात को ध्यान नहीं दे रहे थे। इससे रुष्ट होकर वो आज कहाँ पहुंच गए। तो इस तरीके का परिवारवाद में और इस तरीके का अब चलेगा नहीं। अब आदमी को सड़कों पे उतर के जनता के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, जनता के मुद्दों में उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। वर्कर की फौज तैयार करनी होगी जो निष्ठावान वर्कर हो। अब बताइए, ये लोग कहते हैं कि हम कांग्रेस के आला कमान का कोई बात, हम लोग ऐसा नहीं है जो नहीं मानते हैं। आला कमान का फैसला सर्वोपरि सिर माथों पे। क्या हुआ राजस्थान में? सीएलपी की मीटिंग में आला कमान ने सीएलपी की मीटिंग को लाने के लिए पर्यवेक्षक भेजे, एक भी एमएलए नहीं आया। तो ये कौन सा आपका आला कमान में विश्वास है? इस तरीके की कवायद बीजेपी में नहीं हो सकती है। सीख लेना है, किसी भी अच्छे आदमी से सीख लेने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। बीजेपी से पार्टी डिसिप्लिन, पार्टी डेडिकेशन, पार्टी वर्कर और राष्ट्रभक्ति का जो पुट हम डालते हैं अपने कार्यकर्ताओं के अंदर, वैसी सीख ले और उस तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाने की कवायद करें। चलिए ठीक है, ये तो खैर कांग्रेस पार्टी के ऊपर है कि वो किस तरह की सीख किससे लेना चाहती है। सुधा जी, आपसे माफी चाहूंगी क्योंकि समय की कमी है तो अब आपको वक्त नहीं दे पाऊंगी। आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त हमें दिया। और इसी के साथ राष्ट्रधर्म में भी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।